तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। वचन संगीत के सारे प्रेक्षकों को प्रभु यीशु के नाम सादर प्रणाम। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 134 वचन 2। वेदी की ओर हाथ उठा, प्रभु को धन्य कहो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस कार्यक्रम में हम इस गाना से शुरुआत करेंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, छूने दे हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। बहने दे उस हवा को, छूने दे हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे।
फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, 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 पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। आज का संदेश का शीर्षक है रक्षा का संदेश, और हम वचन सुनेंगे रोमियो के नाम संत पौलुस का लिखा गया पत्र, अध्याय 5 और वचन 8। संत पौलुस का लिखा गया पत्र, अध्याय 5 और वचन 8। किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। एक बार और हम सुनते हैं रोमियो के नाम संत पौल का पत्र, अध्याय 5 और वचन 8। किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। प्रभु यीशु में प्यारे भाइयों और बहनों, अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं गुड न्यूज़, और हिंदी में इसे कहते हैं सुसमाचार। और यही है सुसमाचार। प्रभु यीशु हमारे लिए कब मरे? जब हमारा हृदय परिवर्तन हुआ उसके बाद मरे, या जब हम पाप में डूबे हुए थे तब प्रभु हमारे लिए मरे? ये एक सवाल है, और जवाब ये है कि प्रभु यीशु हमारे लिए तब मरे जब हम पाप में डूबे हुए थे, जब हमें ये नहीं पता था कि दाहिना हाथ कहाँ है और बायां हाथ कहाँ है। प्रभु यीशु हमारे लिए तब मरे जब हम पूरे तरह से पाप में डूबे हुए थे। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु हमारे लिए सूली पर चढ़ गए, बहुत वेदना सहा, क्रूस पर हमारे लिए अपना जान दे दिया। लोग कहते हैं, क्या ईश्वर हमसे प्यार करते हैं? इसका कोई प्रमाण है? इसका कोई सबूत है? लोग सबूत मांगते हैं, और लोग ये भी कहते हैं, जरा देखो दुनिया में क्या चल रहा है। लोग भूख से तड़प रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं। जो बुरे हैं वो तो आगे ही और आगे उठ रहे हैं, और जो सही मार्ग पर चल रहे हैं उनके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। लोग मांग रहे हैं प्रमाण,
लोग ये सवाल उठा रहे हैं, क्या ईश्वर हमसे प्यार करते हैं या नहीं? और जवाब यहाँ बाइबल में है। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, अगर प्रभु हमसे प्रेम नहीं करते, प्यार नहीं करते, तो क्या वो हमारे लिए अपना प्राण देता? क्या वो हमारे लिए वेदना सहता? कभी नहीं। प्यारे भाइयों और बहनों, इस बात को समझने के लिए हम कुछ और वचन में जाएंगे, क्योंकि लिए बात ये है कि भूख, प्यास, बीमारी, अत्याचार, ये सब एक समस्या है, लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना हमारे आत्मा का समस्या है। क्यों के लिए आत्मा एक बार नष्ट हो जाता है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। हमें बनाने वाला ईश्वर ये जानता है कि हमारा जो समस्या है वो है पाप। रोमियो के नाम लिखा गया पत्र अध्याय 3 और वचन 23 में हम देखते हैं, क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। इसका मतलब यह है कि कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं जो कह सकता कि हम में पाप नहीं। मैं भी खुद ये नहीं कह सकता कि मुझ में पाप नहीं। हम सब में पाप है, हम सब पापी है, हम सबको रक्षा की जरूरत है। अगर देखें, भूख, प्यास, गरीबी, बीमारी, इन सब से बड़ा समस्या और कौन सा हो सकता है? इन सब से बड़ा समस्या है हम सबका आत्मा का रक्षा। और यहां पर हम देखते हैं कि सभी लोगों ने पाप किया है, सबों ने पाप किया है और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम पाप करते हैं, जब मनुष्य पाप करते हैं, तो सिर्फ पाप का मजा उठाते हैं। हम ये नहीं सोचते आगे जाकर क्या इस पाप का कोई तनख्वाह होता है? क्यों के लिए मनुष्य जो बोता है उसे लुनना पड़ता ही है। मनुष्य जो बोता है उसे वही मिलता है। तो हम देखेंगे वचन में कि मनुष्य जब पाप का मजा उठाता है, क्या वो खाली हाथ लौट सकता है? क्या उसे कुछ सजा मिलता है? बाइबल हमें क्या सिखाते हैं? हम ये देखते हैं, रोमियो के नाम लिखा गया पत्र अध्याय 6 और वचन 23, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु ईसा मसीह में अनंत जीवन। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पर वचन में यह लिखा गया है, पाप का वेतन मृत्यु है। जब हम पाप करते हैं तो कभी हम ये नहीं सोचते कि आगे जाकर हमें यही पाप का वेतन मिलेगा। हम कभी ये सोचते नहीं है। हम पाप करते ही रहते हैं, क्योंकि लिए पाप के पीछे एक मजा होता है। आनंद तो नहीं मिलता, लेकिन पाप एक अलग तरह का मजा देता है। हम किसी को लूटे, किसी को खराब करे, किसी के बारे में बुरा बोले या बुरा कहे, पाप एक मजा देता है। लेकिन जो व्यक्ति पाप करता है, आप या मैं, हमें यह नहीं समझ में आता कि पाप का एक तनख्वाह है, एक वेतन है। अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज अ पे डे। तनख्वाह का भी एक समय है, एक दिन है। और बाइबल में हम ये पढ़ते हैं कि पाप का वेतन मौत है। इसका मतलब ये है
कि आत्मा पाप के कारण उसका सर्वनाश होगा नरक में। बाइबल यही सिखाती है कि आत्मा का सर्वनाश होगा नरक में। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या ईश्वर हमसे प्यार नहीं करता? अगर ईश्वर हमसे प्यार नहीं करते तो हमें अपने पाप में ही रहने देते। लेकिन प्रभु यीशु, हमारे पिता परमेश्वर, हमारे ईश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। इतना प्यार करता है कि पिता परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र यीशु हम सब के लिए दे दिया। आइए हम इस वचन को सुनते हैं। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 और वचन 16। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 और वचन 16। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या ये प्रेम नहीं है? क्या ये प्यार नहीं है? ईश्वर हमारा नाश नहीं चाहता। ईश्वर चाहता है कि हम सब अनंत जीवन अनुभव करें। ईश्वर चाहता है कि हम पापी होते हुए भी उसका जो रक्षा है उसे स्वीकार करें और अनंत जीवन का लाभ उठाए। प्यारे भाइयों और बहनों, अगले बार आपको अगर लगता है कि प्रभु आपसे प्यार नहीं करता, ईश्वर आपसे प्यार नहीं करता, तो इस वचन को जरूर याद करना कि ईश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं कि हम पापी थे फिर भी वो हमारे लिए मर गए। प्यारे भाइयों और बहनों, ये है रक्षा का संदेश। और प्रभु यीशु चाहता है कि हम उसके रक्षा को स्वीकार करें, हम उसके प्रति वफादार बने। प्रभु यीशु यही चाहते हैं हम सबसे कि हम उसके प्रति वफादार बने। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम कहीं पर भी हो, हम अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथ जोड़ दें और प्रार्थना करें। है अब्बा पिता, तेरे प्यार के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम पापी होते हुए भी तूने हमें रक्षा दिया। अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए रक्षा के रूप में क्रूस पर टंगा दिया। है पिता, तू हम सबका भला चाहता है, इसीलिए तूने अपने पुत्र, एकलौता पुत्र यीशु को हम सबको दे दिया। है पिता, हम सबको ये कृपा दे, हम सबको पवित्र आत्मा का अभिषेक दे कि हम हमेशा इस बात को याद रखें और तेरे प्रति वफादार रहे। आमेन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में
झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा,